नमस्ते प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। ये कहानी सीतू की है। उसका नाम वास्तव में शीतल था, लेकिन वह जितना उसका नाम शीतल था, उसके विपरीत वह बहुत ही गर्म मिजाज का था। उसे बहुत क्रोध आ जाया करता था। वह किसी की बात पर ध्यान भी नहीं देता था। सीतू के एक गधा था। वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उसी गधे से करता था। उसके लिए गधा ही सब कुछ था। उसके अलावा किसी को कुछ नहीं समझता था। हर एक की बात पर उसे बड़ा क्रोध आता था। एक बार उसके आंगन में बच्चों ने कुछ शहतूत तोड़ के खा लिए। उसके लिए उसने बच्चे की बड़ी पिटाई कर दी, जिससे कि पूरे गांव के लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने सीतू को अब बड़ा भला बुरा कहा, क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया था। बच्चे की बड़ी पिटाई कर दी थी, और अपने गधे को तो वो बहुत कुछ समझता था, जैसे यही उसकी दुनिया है। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती थी कि ऐसा ना किया करें, सबके साथ झगड़ा ना करें, यह अच्छी बात नहीं है। बात बात में क्रोध करना अच्छा नहीं होता, लेकिन वह नहीं सुनता था। उसके आंगन के शहतूत से बच्चे ने तोड़कर कुछ शहतूत क्या खा लिए थे, उसने छोटे से बच्चे की बड़ी पिटाई कर दी थी। इसे गांव वालों ने आपस में चर्चा भी की, पंचायत भी की, लेकिन सीतू से कहने कोई नहीं गया कि तुमने बच्चे की पिटाई क्यों कर दी, क्योंकि वे सब जानते थे कि वह उल्टे मिजाज का है और भी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा और सबसे झगड़ा करने लगेगा। इसलिए सब ने उसको छोड़ दिया और उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे की उसने पिटाई कर दी थी, उसके बावजूद भी सभी गाँव वालों ने मिलकर यही पंचायत की कि देखो, उसे कहने सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर वह बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसे कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। यही उसका मन बढ़ता रहा और वह बात बात में गुस्सा होता था, लेकिन अब गधे को बहुत प्यार करता था। उसके लिए सबसे प्रिय दुनिया में था तो उसका गधा ही था। एक बार उसको अब बड़ी तेज़ धूप महसूस हुई। उसे लगा कि इस गधे को भी बड़ी धूप लग रही है। फिर वह गांव में एक पेड़ के नीचे अपने गधे को ले जाकर बांधने का विचार बना रहा था। तभी उसने देखा कि वहाँ घोड़ा बंधा है। घोड़े वाला दूर खड़ा है और उसने सोचा कि इस गधे को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर बांधे। घोड़े वाले ने कहा कि देखो भाई, वहाँ मत बांधो, मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्से वाला है, वह उसकी जान ले लेगा। लेकिन वह नहीं, उसने घोड़े वाले की बात नहीं सुनी और कहा कि जहाँ उसका घोड़ा बंधा है वहीं मेरा गधा बंधेगा। मैं देखता हूँ इसका घोड़ा क्या कर लेता है। जीतू ने यही विचार करके अपने गधे को घोड़े के पास ले जाके बांधने का निश्चय किया और ले जाकर उस गधे को घोड़े के पास बांध दिया। घोड़े वाला चुपचाप देख रहा था। वह तो जानता था कि इसका भविष्य क्या होगा। उसके घोड़े ने जब गधे को अपने पास देखा तो उसने उसे खूब मारा, मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर दी। यहाँ तक कि जीतू के घोड़े के मारने से गधे की जान चली गई। अब उसे बड़ा दुख हुआ। उसने घोड़े वाले को बहुत भला बुरा कहा। गधा तो मर गया। गधे के मरने के बाद अब उसने सोचा कि जाके राजा से शिकायत करूँगा कि इसके घोड़े ने मेरे गधे की जान ले ली। वह गया राजा के दरबार में। उसने पूरा मन बना लिया कि अब जाके घोड़े वाले से भी कहा कि तुम भी चलो राजा के दरबार में, तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे की जान ली है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ। और वह जीतू भी राजा के दरबार में जाके उसकी शिकायत करने का विचार बना लिया और तरह तरह की बातें अपने मन में गढ़ ली कि ये जाकर कहूँगा। और वहाँ एक सज्जन आदमी भी आया। उसने भी कहा कि भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती की, गधे के पास घोड़े को बांध दिया। अब इसका एक उपाय है कि आप जाओ राजा से शिकायत करो राज दरबार में जाकर। तो जीतू राजा के महल में जाने के लिए तैयार हो गया और जीतू राजा के महल में चला गया। राजा से जाकर उसने शिकायत की, खूब शिकायत की कि इसके घोड़े ने मेरे गधे को जान से मार दिया। इसने जानबूझकर वहाँ बांध रखा था कि मेरे घोड़े की जान ले ली। झूठ साच अपना बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जो घोड़े वाला था वो एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने कुछ नहीं आवाज़ निकाली। महाराज कुछ बोलते भी थे, लेकिन वह चुप था एकदम, उसने कुछ नहीं कहा। घोड़ा वाला एकदम शांत होकर बैठा था। तो महाराज कहने लगे, तुम बोलते नहीं है,
कुछ तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम गूंगे हो, बहरे हो? तो वो कहा जीतू कि महाराज ये गूंगा बहरा नहीं है, ये बहुत चतुर है, ये जानबूझ के चुप हुआ है। तो महाराज कहना भाई बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हें बोलना नहीं आता तुम? तो जीतू को बोला कि नहीं महाराज, इसे सब बोलना आता है। इसने पहले खूब बोल रहा था कि मेरे घोड़े के पास मत बांधो, मेरा घोड़ा इसे जान से मार देगा, और अब देखिए कैसे चुप लगाया हुआ है। और जीतू तो पहले से ही सीतू बहुत देर से बोल रहा था, महाराज उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन जब उसने अपने मुँह से सत्य कहा कि महाराज जी इसने मेरे घोड़े से मेरे गधे को घोड़े के पास बांधने से बहुत बहुत मना किया था, बहुत बोल रहा था, तब ये सत्य हो गया कि घोड़े वाले ने मना किया था। उसके बावजूद भी सीतू ने अपने गधे को ले जाकर उसके पास बांधा और उसके गधे की जान चली गई। इसमें घोड़े वाले का कोई दोष नहीं है, घोड़ा वाला एकदम निर्दोष साबित हो गया। अब सीतू को पता चला कि उसके ज़्यादा बोलने से और अपने मन की करने के कारण उसके गधे की जान चली गई। महाराज ने कहा कि देखो, तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो और झूठ में दूसरे को दोषी मत कहो। गलती तुम्हारी थी, तुमने ले जाकर अपने गधे को घोड़े के पास बांधा और घोड़े ने मारकर उसकी जान ले ली, ये सब तुम्हारी गलती। अब सीतू को समझ में आ गया कि मुझे अब आगे गुस्सा नहीं करना है और मुझे सबसे मेल से और समझदारी से काम लेना है। जो कुछ कहेंगे मुझे उनका कहना माना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।